Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great. Welcome to NBFX live sessions. उम्मीद है आपका कल का दिन अच्छा गुजरा होगा एंड जो चीज़ें आपको बताई थी, जो आपको टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, उम्मीद है आप उससे फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। सो जो न्यू मेंबर्स, न्यू व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो स्ट्रीम को लाइक ज़रूर किया करें एंड सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दीज लर्निंग सेशंस। ओके, सबसे पहले तो हमारे पास आज यूएस डॉलर एज यूजुअल। सो यूएस डॉलर को हम लोग एनालाइज करते हैं। सो आपको लेवल का बताया गया था और उसके बाद मार्केट जो है आपकी डाउन साइड पे मूवमेंट दे दी है काफ़ी। यहाँ पे रेंज करती रही है, रेंज करने के बाद मार्केट ने एक ड्रॉप साइड डाउन साइड पे उसने मूवमेंट दे दी है, राइट। सो इसका क्या मतलब होता है कि कीमत आपका जो यूएस डॉलर है वो आपका करेक्शन टुवर्ड्स डाउन साइड अपनी कंप्लीट करना चाह रहा है, विच मीन 100%, राइट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है आज की क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं और उसके अगेंस्ट जितने भी पेयर्स हैं उनका क्या रिएक्शन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो ये हमारे पास एक मिड का लेवल है जो यहाँ पे मार्क किया गया है डॉ जोन्स में। सो इस मिड के लेवल को आप लोग किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आपका जो परमेश्वर चौधरी, आपका मसला आप कह रहे हैं कि लेवल्स परफेक्ट होते हैं लेकिन एंट्री करने पे मुश्किल आ रही है। कोई बात नहीं, आपको ये भी चीज़ बता देंगे, आपके एंट्री के मसले के भी हल जो है वो निकाल सकते हैं। देखें आप, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एग्जांपल दी जा रही है कि मेरे पास दो लेवल्स हैं, ठीक है। एक आपका ये एरिया बन रहा है और एक आपका ये एरिया बन रहा है, या ये नीचे ये जोन आपको एक बड़ा सा नजर आ रहा है। अब इस पे जो एंट्री है वो आपने, ये मेरे पास 1 आवर टाइम फ्रेम है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो आपने अपनी एंट्री करनी होती है वो इस तरीके से करनी होती है कि आपने चले जाएं, आप 15 मिनट्स पे चले जाएं। अगर आप 15 मिनट्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। अब 15 मिनट्स पे ये एरिया मेरे हाई पर है। अब हाई के ऊपर आप लोग, आपने ये चीज़ देखनी है बड़े गौर से, जो आपको यहाँ पे पॉइंट बताए जा रहे हैं। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न दिया, ठीक है। यहाँ इस अपने लेवल पे प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस लेवल था, उसको ब्रेकआउट करने के बाद मॉर्निंग स्टार, उसके बाद दोबारा। अब यहाँ पे ये जो पैटर्न आपका बनता है जिसको इवनिंग स्टार बोला जाता है, ये आपकी रिट्रेसमेंट होती है। मार्केट जो है अपने रेजिस्टेंस एरिया को उसने ब्रेक किया, कंफर्मेशन कैंडल जिसको बोला जाता है, और उसके बाद हाई साइड पे और दोबारा मूव उसने बुलिश की इस तरीके से पैटर्न बनाया बाय साइड पे। अब आपका फॉर एग्जांपल ये लेवल आ चुका है, वहां पे आपने कौन सा पैटर्न देखना है, आपने बेरिश के साइन देखने हैं। बेरिश के साइन से मुराद ये चीज होती है कि आपने इनगल्फिंग पैटर्न देखना होता है। इनगल्फिंग पैटर्न आपका वहां पे बन गया, उसके बाद आपके पास नीचे इवनिंग स्टार का पैटर्न भी आ गया, डबल कंफर्मेशन, राइट। डबल कंफर्मेशन के बाद मार्केट ने यहाँ पे रेंज किया। रेंज करने के बाद उस स्पाइक से इवनिंग स्टार का उसने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद एक और बड़ी सी इनगल्फिंग कैंडल उसने बना दी। इसको इनगल्फिंग तो नहीं लेकिन काइंड ऑफ, क्योंकि प्रीवियस कैंडल से बड़ी तो इनगल्फिंग बोला जा सकता है, बिल्कुल। सो मार्केट जो है अपने इसी लेवल से नीचे नीचे डाउन साइड पे, अगेन मार्केट ने ये डाउन साइड पे मूव दिया। तो इस तरीके से आप अपने एक लेवल के ऊपर एंट्री लेके मिनिमम पार्शियल जो होता है आपका 50% सिक्योर कर सकते हैं एंड बाकी को आप ब्रेक इवन के साथ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिस तरह लो साइड पे आप देखें तो मार्केट डाउन साइड पर आ गई है। डाउन साइड पे मार्केट ने लो के ऊपर आपको एक इवनिंग स्टार का पैटर्न दिया, छोटा सा, ये आपको इवनिंग स्टार। ये लो के ऊपर और हाई के ऊपर इस तरीके से पैटर्न बनते हैं, तो मैंने आपको ये चीजें बताई हुई है बड़ी डिटेल के अंदर। ये आपके रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। मार्केट जो होती है वो वहां पे रिवर्स जा रही होती है, मींस आपकी अगेंस्ट द ट्रेंड जो आपका मूव होता है डाउन साइड पे, उसके अगेंस्ट इस तरह के पैटर्न बन जाएं। सो आप लोगों ने क्या करना होता है, नेक्स्ट कैंडल पे रिएक्शन देखना होता है और उस पर एंट्री आपने करनी होती है। अब इतना तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो किस तरीके से बन रहे होते हैं। कम्बिनेशंस ऑफ 4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स इन अ सिंगल प्लेस, इन अ सिंगल लेवल, which won't break the low of the previous candle called support area, ठीक है। सो सपोर्ट एरिया ये है कि आपके यहाँ पे देखें कैंडल जितनी भी
क्लोजिंग हुई है वो अपने प्रीवियस लेवल से ऊपर हुई है। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कीमत है वो आपकी यहाँ से बाय साइड पे, बुलिश साइड पे मूव कर सकती है, क्योंकि किसी भी कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। और ये आपको एविडेंस कहाँ पे देखने को मिला? जो एक नीचे सपोर्ट एरिया था वहां पे, जो एक नीचे जोन मार्क किया गया था। अब ये जितने भी लेवल्स होते हैं ये आपके होते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब आप इवन 5 मिनट पे भी चले जाएंगे तो 5 मिनट पे भी आपको ये तीन एक कैंडल का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। एक इनगल्फ कैंडल उसने रिट्रेसमेंट दे दी और मार्केट ने एक हाई बना दिया। इसका मतलब ये है कि प्रीवियस उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, अब यहाँ से उसने अपना जो कैरेक्टर है वो चेंज कर दिया है। मींस मार्केट ने अपना मोमेंटम जो है वो शिफ्ट किया बुलिश साइड पे, और यहाँ पे रेंज करने के बाद मार्केट बाय साइड पे चली गई है। राइट, ठीक है ना? अब इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है कि जब तक कीमत अपना ये एरिया ब्रेक नहीं करती, दिस इज ऑल द लिक्विडिटी एरिया और ये जोन, ठीक है, जब तक इसका ब्रेकआउट डाउन साइड पे नहीं होता, प्राइस आपकी यहाँ पे स्पाइक लगा के फिर ये बाय साइड पे जा सकती है। सो छोटे टाइम फ्रेम को बड़ा टाइम फ्रेम इस तरीके से सपोर्ट कर रहा होता है। होते हैं आपके सारे बड़े टाइम फ्रेम ही, और यहाँ पे आपका मॉर्निंग स्टार भी बना हुआ है H1 के टाइम फ्रेम पे। H1 का टाइम फ्रेम देखें तो आपको एक बड़ा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार का पैटर्न नजर आ रहा है। सो बड़ा टाइम फ्रेम पे सिर्फ आपके एसएल जो है वो बड़ा हो जाता है, रिवॉर्ड भी आपका उस तरीके से बड़ा ही मिलता है। बट ऑन दी अदर हैंड, वालेकुम अस्सलाम सिकंदर सलीम, सबको वालेकुम सलाम जिन जिन्होंने सलाम दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि मार्केट आपकी बाइंग साइड पे मूव करना शुरू कर देती है। सो फिलहाल आज के जो हमारे टारगेट्स हैं वो आपका ये मिड का लेवल है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कीमत आपकी जा सकती है, और उसके बाद मजीद यहाँ पे रेंज भी कर सकता है। तो जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी इम्पोर्टेंट लेवल पे जब कीमतें जब भी जाती हैं तो वहाँ पे रेंज करना शुरू कर देती हैं। अगर आप देखते हैं यहाँ पे मार्केट ने एक लो बनाया था, यहाँ पे रिट्रेसमेंट दी और अभी तक उसी के अंदर रेंज शुरू कर दी है, विच मीन्स आपका जो डेली टाइम फ्रेम का ये एरिया और ये जोन आपका रेंजिंग एरिया बन सकता है। इसको अब हम लोग चल के देखते हैं 4 आवर के अंदर। 4 आवर के अंदर तो अभी मार्केट एक रेंज कर रही है। प्रीवियस उसने लिक्विडिटी एरिया जो है एक डाउन साइड इम्पल्सिवली मूव दी और उसके बाद फास्ट मूव अप, और यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली रेंज। अब रेंज का तरीका ये होता है कि मार्केट यहाँ पे आपकी कंसोलिडेट कर सकती है, इस एरिया से लेके इस लो तक मार्केट यहाँ पे इस तरीके से कंसोलिडेट कंसोलिडेट करेगी, और ब्रेकआउट और रीटेस्ट के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे किसी साइड पे मूव मिल सकती है टुवर्ड्स बुलिश साइड और बेरिश साइड। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये रेंज एरिया आपका कंप्लीट हो जाएगा, ब्रेकआउट्स आपका होगा, तो फिर आपको एक एंट्री देखने को मिल सकती है एक बेहतरीन लेवल के ऊपर। अच्छा, अभी फिलहाल जो डाउन साइड पे इसके लेवल्स बन रहे हैं वो आपका कौन सा एरिया बन रहा है? अगर तो ये एरिया भी आपका ब्रेकआउट हो सकता है, यहाँ पे मार्केट इस लो से नीचे आए और यहाँ पे आपको छोटी सी 4 आवर पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट नजर आ रही है। इस एरिया से मार्केट जो है वो पुल बैक ले सकती है थोड़ा सा, और उसके बाद यहाँ से मार्केट दोबारा डाउन साइड पे। ये आपका एक बेहतरीन एरिया है मिड का, लेकिन आपको कल भी ये चीज़ इस पे गाइड की थी कि जब कीमत आपकी अपने इस लेवल पर आएगी यहाँ पे, तो फिर हम लोग तब इस लेवल को देखेंगे और यहाँ से हम लोग जो है वो एंट्री एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। राइट एट द मोमेंट जो है वो कीमत आपकी यहाँ पे बस रेंज कर रही है, कीमतें आपकी बस प्राइसेस जो है वो यहाँ पे आपकी रेंज कर रही हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने आपको ये सारी इसकी डिटेल बता दी है। अच्छा, उसके बाद अभी डॉलर इंडेक्स का आज का ये जो है एक अच्छा ट्रेड सेटअप मिल सकता है। ये जो ऊपर आपको जोन मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ से आपकी बेरिश साइड पे मूव देखी जा सकती है। उसके बाद जापानीज इंडेक्स पे आते हैं, JPY बास्केट। तो इस पे आपको ये चीज बताई थी कि कीमत डाउन साइड पर आ जाए, डाउन साइड पे आने के बाद जो है वो प्राइस आपकी अभी ड्रॉप दी, अब रेंज करना शुरू कर दी। यहाँ पे मैंने बॉक्स इसलिए लगा ली क्योंकि यहाँ पे भी कीमत अभी फिलहाल रेंज कर रही है। सो व्हाट यू ऑल नीड टू डू, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, ब्रेक इन, रीटेस्ट, और उसके बाद डाउन साइड पे सेम इस पे लो साइड पे भी ये होगा कि ब्रेकआउट, ब्रेक इन, रीटेस्ट और ये बाय साइड पे। ये जो ऊपर आपको जोन मार्क करके दिया है ये आपका कौन सा एरिया बनता है? यू ऑल वेरी वेल फेमिलियर, ये आपका एक बेहतरीन सप्लाई एरिया बनता है। मार्केट यहाँ पे तेजी से जा सकती हैं कीमतें स्पाइक लगाने के लिए। राइट, मार्केट अपने इम्बैलेंस को फिल कर सकती हैं, इम्बैलेंस को फिल करने के बाद सप्लाई लेने के बाद तेजी से डाउन साइड पे कीमत आपकी जा सकती है।
ये इसकी पॉसिबिलिटी है, ये इसकी पॉसिबिलिटी है। बट ऑन द अदर हैंड आपकी कीमत अगर लो साइड पे जाती है और अपने इस लो को ब्रेक नहीं करती, सो कल भी आपको ये चीज़ बताई थी और आज भी इसमें यही चीज़ है कि कीमत आपकी डाउन साइड पर जाए तो यहाँ से आप लोग एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके अंदर देख सकते हैं। फिलहाल मार्केट आपकी रेंज कर रही है, तो रेंज करने से मुराद ये है कि अभी साइड वे पे मार्केट है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। वालेकुम सलाम। आज फ्राइडे भी है तो मार्केट हो सकता है एनवाई सेशन पे आपको एनवाई सेशन के बाद ही कोई अच्छी मूव मिले। अदर देन दैट अभी फिलहाल रेंज कर रही है, पॉसिबिलिटी यही है कि डाउन साइड पे चली जाए कीमतें आपकी। सो अच्छा, गोल्ड गोल्ड में चल के देखते हैं। तो गोल्ड में आपको याद होगा कल भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आई थिंक 15 मिनट्स ऑफ टाइम फ्रेम। सो 15 मिनट्स ऑफ टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैंने आपको एक लेवल मार्क करके दिया था, ऐसे ही है। सो अगर 15 मिनट्स पे आप देखते हैं तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा मार्क कर देता हूँ। इस एरिया के ऊपर मैंने यहाँ पे एक जोन मार्क किया हुआ था, सॉरी ये नहीं था आपका, ये प्रीवियस एरिया था ये वाला। इस जोन को मैंने आपको मार्क करके दिया था और यही चीज़ बताई थी कल कि आपको यहाँ पे कोई रिजेक्शन मिले या कोई साइन मिले तो फिर मार्केट आपकी दोबारा सेल साइड पे जा सकती है। रेंज उस टाइम पे 15 की ये थी और ब्रेकआउट के बाद आपको ये चीज़ बताई थी कि ये ऊपर अपने अपर जोन तक इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तक कीमतें आपकी जा सकती हैं ब्रेकआउट के बाद। सो यहाँ पे आपने देखा कि इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस का इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस अपसाइड पे गई, डाउन साइड पे आई और यहाँ से फिर मार्केट आपकी अपसाइड पे गई। इट मीन्स कि ये लेवल आपका 2 टाइम्स जो है वो प्ले हो चुका। उसके बाद क्या हुआ, कीमतें जो है वो दोबारा आपकी नीचे डाउन साइड पर जाती हैं। डाउन साइड पे जाने के बाद अपने बेहतरीन लेवल ऑफ सपोर्ट को उसने टेस्ट किया, जो प्रीवियस इसका लेवल था, राइट, स्ट्रक्चर हेड एंड शोल्डर जिसको आप बोलते हैं। और उसके बाद मार्केट स्लोली एंड स्टडी बाइंग साइड पे जाना शुरू कर दे। तो यही आपको चीज बताई थी कि अभी तक गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश साइड पर है, बेरिश पे अभी तक इसका स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। स्टिल गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश साइड पे है। इंट्राडे पे 1 आवर पे चल के देखते हैं तो 1 आवर पे भी हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश साइड पे लग रहा है अभी तक मार्केट। और यही चीज आपको कल भी मैंने बता दी थी कि जब भी मार्केट अपने मेजर लेवल पे पहुंचे तो वहां पे अभी इसका ये एरिया था 1935 का और नीचे था 1910 का। सो इस एरिया के आसपास कीमत आपकी रेंज कर सकती है, यहाँ पे कीमतें आपकी रेंज करना शुरू कर देंगी। ठीक है, और यही चीज आपको कल भी मैंने बता दी थी। अब इसमें क्या है कि कीमत ने, जैसे आपने देखा कि प्रीवियस जो हाई था उसी के अंदर प्राइस अभी रेंज कर रही है, राइट। प्राइसेस आपकी भी कॉन्टिन्यूसली रेंज कर रही है। सो रेंज करने का मतलब ये है कि सम सॉर्ट ऑफ इक्वल लोज जो है यहाँ पे कीमत ने बनाए हैं और इसका ये अभी तक ब्रेक नहीं कर रही, बस यहीं पे इसने रेंज शुरू कर दी है, इस तरीके से रेंज रेंज शुरू कर दी है। कीमत आपकी साइड वे पे मूव करना शुरू कर दी है। प्राइसेस आपकी कहीं ना बाय साइड पे ब्रेक कर रही है ना डाउन साइड पे ब्रेक कर रही है। तो इस पे अगर आप 1 आवर पे जाकर देखते हैं तो 1 आवर पे आपको फिलहाल के लिए जो एक अच्छा जोन नजर आ रहा है विद प्रॉपर इम्बैलेंस। सो आपका जो एरिया इस टाइम पे नजर आ रहा है वो आपका ये एरिया है 1922.50। 1922.50 के एरिया पे कीमतें आ जाती हैं तो यहाँ से आप लोग एक अच्छी एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस पे 1922.50 क्यों, वाई 1922.50? बिकॉज we have 3 candles consecutive and we have proper imbalance, so market needs to fill this imbalance as well। और उसके बाद अपने डिमांड एरिया को टेस्ट करे और यहाँ से आपकी कीमत बाय साइड पे मूव कर जाए। ठीक है, सो जाहिर सी बात है या तो आपका डिमांड चलेगी या आपकी डिमांड फेल हो जाएगी। अदर देन दैट कीमत आपकी वैसे भी कंसोलिडेट कर रही है तो अपने रेजिस्टेंस लेवल पर है, वहां से आप सेल का एविडेंस देख के इसको सेल कर सकते हैं। इवन इफ यू सी द स्मॉलर टाइम फ्रेम तो आपके पास यहाँ पे इनगल्फ और यहाँ पे भी कीमत आपकी अभी भी रेंज कर रही है। सो स्कैल्पिंग की इसमें ट्रेड्स बिल्कुल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज इसमें बनी हुई हैं। ये जिस तरह आपका लेवल ऑफ एक सपोर्ट बन गया है, ये ब्रेकआउट होता है तो इसका ये लेवल ऑफ सपोर्ट बनेगा। सो आपकी बेहतरीन किस्म की ज़बरदस्त किस्म की स्कैल्पिंग जो है वो एंट्रीज आपकी बन सकती हैं। कैंडल नीचे क्लोजिंग, रीटेस्ट पे सेल या ब्रेकआउट के बाद आप सेल। तो जितना ये एरिया होगा आपके, जितना भी रिवॉर्ड बनेगा, फॉर एग्जांपल 40 पिप्स और 90 और वट एवर जितना भी, ये आपकी 5 मिनट की स्कैल्पिंग हो जाएगी। ठीक है, अदर देन दैट जो है आप बड़े टाइम फ्रेम का वेट करना चाहें तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपका 30 मिनट्स 1 आवर इंट्राडे के लिए आपको बताया हुआ है, उस उन लेवल्स पे आप चला करें, उन लेवल्स को आप लोग प्ले किया करें टू गेट वेरी गुड अमाउंट एंड गुड रिवॉर्ड।
सो उस पर आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके जो ट्रेड सेटअप्स हैं वो भी आपके अच्छे तरीके से चलना शुरू कर देंगे। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, सबको वालेकुम सलाम। ठीक है, सो इस तरीके से जो है आप अपने लेवल्स को इजीली प्ले कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, इतना मुश्किल नहीं होता लेवल्स को प्ले करना, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी और हायर टाइम फ्रेम पर भी। फिलहाल तो मैं अपने इस लेवल का वेट करूंगा पर्सनली भी। 1922.50, 1922.50 जो है एक अच्छा लेवल है, और वहां पे जब कीमत डाउन साइड पर आएगी तो फिर उस लेवल पे इसको प्ले किया जाएगा। ठीक है, अदर देन दैट यहाँ पे रेंज का एरिया तो हो सकता है अगर इस लेवल को भी ब्रेक ना करे, 15 मिनट्स के सपोर्ट एरिया को भी ब्रेक ना करे कीमत, तो फिर यहाँ से भी आपकी मजीद बाइंग साइड पे जा सकती है। और बाइंग साइड जो होगी वो आपकी होगी 1942-45 का जोन है, और हायर डिग्री पे 1950। 1950 के पास भी आपकी जो प्राइस है वो जा सकती है, क्योंकि 4 आवर पे मार्केट ने डबल बॉटम बनाया हुआ है। तो डबल बॉटम जब लगता है तो इसका जो टारगेट्स होते हैं वो आपके कहाँ तक होते हैं, डबल टॉप तक। तो टॉप का एरिया तो आपका अगेन 1960 1950 का एरिया बनेगा। 1950 एंड 60 के एरिया पे जब आपकी कीमत जाएगी तो हम वहां पे कोई ना कोई रिएक्शन इसका देखेंगे। अदर देन दैट प्राइस जो है फिर मजीद जो नेक्स्ट इसके लेवल्स होंगे वहां तक ट्रेवल कर सकती हैं। बट उससे पहले अभी अगर हम लोग इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे के अंदर हमारे पास यही जोन नजर आ रहे हैं। ये इसके बेहतरीन लेवल्स हैं, उस पर आप इसको प्ले कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये पॉइंट जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, 30 मिनट्स का भी, 15 का, 5 मिनट्स का भी, क्योंकि इंट्राडे पे इसकी यही अपॉर्चुनिटीज, जो बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो देखी जा रही होती हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं AUD USD। AUD USD में आपको कल मैंने ये चीज दिखाई थी कि मार्केट अपने एक चैनल के अंदर मूव कर रही है, राइट। डिसेंडिंग चैनल, एक चैनल बना हुआ है बेरिश का, उसके अंदर मार्केट मूव कर रही है, डाउन साइड पे मूव करती जा रही है आपकी कीमतें। इसका जो ट्रेंड है वो बेरिश पे मूव कर रहा है। अब इसने क्या किया है कि प्रीवियस अपने जो कैंडल की एक हाई थी उसका उसने ब्रेकआउट किया है, बट प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल का जो सप्लाई एरिया है वहां से कीमत आपकी रिजेक्ट हो रही है, डाउन साइड पे मूव करती भी आ रही है। इस पे 1 आवर पे हम लोग देखते हैं तो 1 आवर के ऊपर हमारे पास जो बेहतरीन लेवल्स हैं, जो अच्छे लेवल्स हैं, कौन कौन से लेवल्स हैं जिस पे मार्केट प्ले हो सकती है, एक अच्छी पॉसिबिलिटीज इसमें देखी जा सकती है। इस पे जो अच्छी पॉसिबिलिटीज है वो आपके पास जो लेवल बनेगा, हम्म, वो आपके पास ये एरिया बनेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग डिफॉल्ट, ये जो एरिया है यहाँ पे आपकी कीमत आती है। इस जोन के अंदर आपकी जो प्राइस बनेगी 0.66644, ये एरिया आपका अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का। इसको हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं तो ये बेहतरीन एरिया है। 30 मिनट्स का ये एरिया जो है एक अच्छा एरिया है अगर कीमत आपकी यहाँ तक आ जाती है तो, क्योंकि इंट्राडे में अगर आप 1 आवर पे देखते हैं तो 1 आवर पे हमारे पास ये लेवल एक बेहतरीन निकल रहा है। उसकी वजह ये है कि प्राइस ने यहाँ पे एक जो इसका हाई था उसको ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट दी, हायर हाई बना दिया, रिट्रेसमेंट दी। उसके बाद जो कीमत ने जिस लेवल का ब्रेकआउट किया, ये इसका प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल भी है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी कि यहाँ से 1 2 3 पैटर्न बना हुआ है और मार्केट ने अगेन रिट्रेसमेंट और रेंज बेस बनाई, राइट। ये चीज़ें आपको समझ होंगी इन चीज़ों के बारे में। इसमें ये चीज़ होती है कि जैसे ही कीमत ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद कीमत ने अपनी बेस बनाई, बेस बनाने के बाद इम्पल्सिवली बाय। हाई पॉसिबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस तरीके से आए, अपने इस डिमांड को टेस्ट करे और यहाँ से कीमत आपकी बाइंग साइड पे मूव कर जाए, बिकॉज हमारे पास इधर आपके सामने इम्बैलेंस भी है। मार्केट अपने बैलेंस को फिल करके डिमांड को टेस्ट करे और टेस्ट करने के बाद बुले साइड पे मूव कर जाए। पॉसिबिलिटीज है इसमें, देखा जा सकता है, लेकिन विद एविडेंस। अब यहाँ पे अगर आपको डिमांड लेवल का बता दिया गया है, बट डजंट मीन कि ब्लाइंडली हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर लें और अपना एसएल हिट कर दें। जैसे ही इस लेवल पर आएगी तो 5 मिनट्स के एविडेंस को आपने प्ले करना होता है। ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन आई थिंक सो आपको इसमें नहीं होगी कि आपने अपने इन लेवल्स को किस तरीके से प्ले करना होता है। एंड इसका सिंपल तरीका ये होता है कि अगर आपने प्राइस की मूवमेंट को देखना हो कि वो बुलिश साइड पे जा रही है या बेरिश साइड पे, आप ट्रेंड लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन से आपको फायदा क्या होता है, बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि आपको यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही होती है कि प्राइस अपने प्रीवियस
जो रिट्रेसमेंट ले रही है या लो बनाने जा रही है, अपने प्रीवियस लो का ब्रेकआउट तो नहीं कर रही। तो इस तरीके से क्या होता है कि कीमत आप जिस तरह यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर इस जगह पे आप ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं तो प्रीवियस लो का मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। तो ये इसमें पॉसिबिलिटीज होती हैं, इसलिए कहते हैं कि आपने प्रॉपर ट्रेंड के देख के स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। सो आपको टारगेट्स जो है इंट्राडे के वो मिल जाते हैं। अच्छा, इसकी ये हमारे पास हो गया, ठीक है। उसके बाद JPY जो है बास्केट, उसके बाद हमारे पास ये हो गया गोल्ड का हमारे पास। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। सो हमारे पास, और उसके बाद AUD USD। सो AUD USD में ये बड़ा अच्छा लेवल है, इस लेवल पे कीमत आएगी तो फिर यहाँ पे हम लोग इसको प्ले करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं यूरो AUD की तरफ। सो यूरो AUD, जिस तरह मैंने आपको कल ये चीज़ दिखाई थी, बताई थी कि प्राइस जो है अपने इस हाई तक चले जाए या अपने इस जोन तक चली जाए। यहाँ पे आपको ये जोन इस तरीके से मार्क करके बताया था। सो आपको ये चीज़ बताई थी कि कीमत जो है अपने इस जोन तक चली जाए। सो वहाँ से आप लोग इसको बेहतरीन सेल साइड पे देख सकते हैं। बट अभी इसमें क्या हुई आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये इसका हाई पॉइंट था और मार्केट ने जहाँ से रिट्रेसमेंट ली थी तो अपने 50% एरिया को उसने टेस्ट किया, रिट्रेसमेंट ली, और उसके बाद डाउन साइड पे कीमत आपकी जाना शुरू कर दी। सो अभी जो फिलहाल है इस पे हमारे पास क्या चीज़ देखी जा सकती है यूरो AUD के अंदर, कि प्राइस अपने इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रही। तो ब्रेकआउट नहीं करने की वजह यह है कि यहाँ से अगर प्राइस दोबारा आपकी हाई साइड पे जाती है तो पॉसिबिलिटी है कि यहीं से कीमत आपकी डाउन साइड पे मूव दे दे। राइट, अपने ये इक्वल हाइज और उसके दरमियान इम्बैलेंस को फिल करे, फिल करने के बाद सप्लाई एरिया से मार्केट आपकी डाउन साइड पे इस तरीके से ड्रॉप दे दे। सो एनवे सेशन के अंदर हमें ये अच्छी पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर अभी 1 आवर पे जाके देखते हैं तो 1 आवर पे भी मार्केट अभी इस तरीके से उसने मूव दिया है, स्लोप उसने बनाई है यहाँ पे इस तरीके से। सो अभी फिलहाल जो है इसकी मूवमेंट जो है वो बेरिश साइड पे देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस लेवल पे अभी है, यहाँ पे आपको कोई इनगल्फ का एक छोटा सा एविडेंस नजर आ रहा है। तो जैसे ही यहाँ से इस बेरिश के ऊपर कैंडल कोई क्लोजिंग देती है कोई स्ट्रॉन्ग, तो फिर इसमें बाइंग थोड़ी बहुत देखी जा सकती है। अदर देन दैट ये भी अपने इसी लेवल के ऊपर रेंज करेगा, क्योंकि अपने डेली के एक बेहतरीन जो है लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से मार्केट आपकी डबल टॉप के एरिया से सेल हो रही है। सो इस पे यही पॉसिबिलिटी देखी जा सकती है कि ये जो आपका नीचे बॉटम पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का एरिया है, ये एरिया अपर वाला 1.57000 का, यहाँ तक आपकी कीमत आ सकती है। सो ये इसका बेहतरीन एक लेवल है, डेली का लेवल ऑफ स्ट्रक्चर भी है, तो वहाँ तक आपकी कीमत आ सकती है टुवर्ड्स डाउन साइड। और इस लेवल के ऊपर आप इसमें जो है एविडेंस, बेस्ड ऑन एविडेंस इसमें बाय की एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अदर देन दैट, जब इस लेवल का ब्रेकआउट हो रीटेस्ट के ऊपर, आप यहाँ तक इसको सेलिंग साइड पे प्ले कर सकते हैं। और इसके जो पिप्स काउंट होते हैं वो आपने थोड़े से एहतियात के साथ चलना होता है, क्योंकि इसका जो पिप्स काउंट होता है वो काफ़ी एग्रेसिव होता है। इसमें इंट्राडे की जो मूव होती है, अगर मार्केट आपकी नॉर्मल टेक्निकल लेवल्स को प्ले कर रही है विद गुड पेस, विद गुड यू कैन से मूव, सो इसमें 150 100 प्लस पिप्स का आपको अच्छा रिवॉर्ड इंट्राडे का मिल सकता है। सो यूरो AUD जो है इस तरीके से आपको अच्छा रिवॉर्ड भी दे सकता है, और इस पे आप लोग अच्छी ट्रेड भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन लेवल्स। जो अपने इस हाई से जो है वो सेल पर है, या वो उसको होल्ड रख सकता है, ठीक है, क्योंकि वो डेली का टाइम फ्रेम था, तो डेली पे आपको ये चीज़ बताई की थी। अच्छा जी, अभी हम लोग चल के देखते हैं यूरो USD पे। सो यूरो USD पे ये यहाँ पे और इधर बॉटम पे लो पे मैंने इस पे 2 लेवल इस तरीके से मार्क किए थे एरो। सो आपको ये चीज़ बताई थी कि 50% एंड 61.8%। अब ये किस तरीके से आपने लेना होता है, आपने हाई से लेके, सॉरी, हाई हाई से लेके आपने लो तक फिप को ड्रॉ करना होता है, और जो 50% और 61.8 का लेवल होता है वहां से कीमत आपकी रिजेक्शन लेती है। ये मैंने आपको काफी दफा चीजें बताई हुई।
ठीक है। सो मार्केट अभी जिस एरिया से कल का हमारा लेवल यहाँ पे लगा हुआ था, और मार्केट आपको ये चीज बताई थी कि 50% एंड 61.8 के जो लेवल है वहां से कीमत आपकी रिजेक्शन ले सकती है। अब यहाँ पे इसमें आपने चीज क्या देखनी है कि सबसे पहले तो मार्केट ने एक इम्पल्सिवली मूव दी, छोटी सी रिट्रेसमेंट और हाई बना दिया, और अपने उसी लेवल को जो उसने ब्रेकआउट नहीं दिया, और यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद उसने अपने उस लेवल को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद अभी जो रिसेंटली इसका प्राइस एक्शंस बना हुआ है वो क्या है, आपका ये 1 2 3 पैटर्न यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है, और उसके बाद कीमत अपनी इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ रही है। तो यहाँ से मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि कीमत जो है वो आपकी बाय साइड पे मूव कर सकती है जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करती। सो हमारे पास एट द मोमेंट कौन कौन से लेवल्स अच्छे बनते हैं, प्रीवियसली वी गॉट रेजिस्टेंस एंड व्हाट वी नीड टू सी सपोर्ट एरिया, और उसके बाद रीटेस्ट के ऊपर यहाँ से एक बेहतरीन बाइंग की एंट्री। अगर तो कीमत आपकी अपने इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती है यहाँ पे, तो इधर से आपको रिट्रेसमेंट मिल सकती है। रिट्रेसमेंट के बाद कीमत आपकी दोबारा डाउन साइड पे। बट फिलहाल एट द मोमेंट हमारे पास साइन कौन सा है, वो बेरिश का है। ऊपर इवनिंग स्टार 1 आवर पे नजर आ रहा है, और इवनिंग स्टार आपका बड़े जबरदस्त एरिया पे बना है 61.8। जी, एनजेडी जेपीवाई का भी जी आपको बता देते हैं लास्ट में। फर्स्ट आई नीड टू एनालाइज ऑल दीज पेयर्स एंड देन एनजेडी जेपीवाई की तरफ भी जाएंगे, ठीक है। सो फिलहाल जो है वो आपका यूरो यूएसडी एक बड़े अच्छे 61.8 से रिजेक्ट ले, और कल भी आपको ये चीज़ बताई थी। सो होपफुली आपने अपने इस लेवल को भी प्ले किया होगा। अच्छा, अभी जिस तरह आपको सिचुएशन सारी बता दी है कि अपने इस लेवल से मार्केट हाई बनाए, ठीक है, और उसके बाद रीटेस्ट के ऊपर बाइंग। अदर देन दैट मार्केट अपने दोबारा इस लेवल पर आए, रिट्रेसमेंट दे, और उसके बाद सेलिंग फिर आपकी। सो जो अपने ऊपर 61.8 से सेल साइड पे मौजूद हैं, वो अपनी प्राइस को ब्रेक इवन के साथ होल्ड रख सकते हैं, और पार्शली बुकिंग करने के बाद 50% तो अपने बाकी एंट्री को एग्जीक्यूट करने बाकी एंट्री को आप ब्रेक इवन के साथ होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो प्राइस है वो आपकी बुलिश साइड पे मूव कर सकती है। और आपको जो 4 आवर टाइम फ्रेम है, 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी आपको क्या चीज नजर आ रही है, आपको एक इवनिंग स्टार का पैटर्न नजर आ रहा होगा। बट इट विल टेक टाइम। मार्केट जो है वो 2 घंटे का टाइम लेगी। 2 घंटे के टाइम के बाद प्राइस जो है वो आपकी क्लोजिंग होगी 4 आवर की, और तब तक हमें फिर वेट करना चाहिए। बट अदर देन दैट आपका बॉटम साइड पे आ रहा है। उसके बाद आप लोग चल के देखते हैं जी, जीबीपी जेपीवाई। सो जीबीपी जेपीवाई जिस तरह मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पर एक चीज़ बताई थी, आपको याद होगा कि ये इसका एक स्ट्रॉन्ग डेली का डिमांड जोन है, ये फुल, ठीक है ना। ये कल फुल एक बड़ा जबरदस्त इसका डेली का डिमांड एरिया था। सो डेली को अगर आप देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर आप जाने के बाद यहाँ पे प्रीवियस स्ट्रक्चर को आप किस तरह देख रहे होते हैं कि ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट एंड हाई साइड, और उसके बाद जो आपका यहाँ पे बेस एरिया होता है आपका डिमांड एरिया होता है, राइट। सो मार्केट ने क्या किया, जो अपना डिमांड एरिया था वहां से उसको उसने टच किया, टच करने के बाद इम्पल्सिवली मार्केट बाय साइड पे चली गई। तो यहाँ से कितने पिप्स का आपको मूव मिला, 350 पिप्स। 350 पिप्स का आपको मूव मिला। अब आप उसको जाके देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। सो मार्केट ने यहाँ पे एक एग्रेसिवली डाउन साइड मूव दिया, और जितना भी इसका ये लिक्विडिटी एरिया था मार्केट ने उसको स्वेप किया टुवर्ड्स डाउन साइड, और उसके बाद डिमांड एरिया को टेस्ट करने के बाद इम्पल्सिवली मार्केट बाय साइड पे चलेगी। तो जितने भी यहाँ पे सेल ऑर्डर्स होते हैं मार्केट ने उसको भी एग्जीक्यूट किया, ब्रेक इवन एंड अदर देन दैट अदर थिंग्स एज वेल। सो अभी जो कीमत है वो आपकी फिलहाल क्या कर रही है, अभी जो आपकी कीमत है वो उसने इम्पल्सिवली मूव अप साइड का दिया है। सो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कीमत आपकी नीचे डाउन साइड पर आए, अपने इस एरिया को टेस्ट करे, और यहाँ से जो इसका ये एरिया है जो आपके एक लिक्विडिटी एरिया है, यहाँ तक इसमें आप जो है वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी आज के दिन देख सकते हैं। इस लेवल के ऊपर आपको बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 159, 986, 985, 160 का एरिया पूरा, जो राउंड अबाउट आपकी प्राइस है 160 की। सो 160 के ऊपर अगर आपको कोई रिजेक्शन मिल जाती है, सो आप इसको यहाँ से एक बेहतरीन बाइंग साइड की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और बड़ा अच्छा आपको रिवॉर्ड मिल सकता है।
फिलहाल अगर 1 आवर पे और 30 मिनट्स पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको इनगल्फ नजर आ रहा है जिसने अपने प्रीवियस जितनी भी रेंज है उसका ब्रेकआउट किया हुआ है डाउन साइड पे। अब उसने ब्रेकआउट करने के बाद कीमत उसका दोबारा रीटेस्ट कर रही है। रीटेस्ट करने के बाद आपकी क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि आपकी रीटेस्ट करने के बाद कीमत आपकी दोबारा इस तरीके से स्लोली एंड स्टडी इस तरीके से डाउन साइड पे जाने के बाद अप साइड पे मूव देख सकती है। सो एनवाई सेशन पे आपने वेट करना है। एनवाई सेशन पे अगर आपको कोई अच्छा एविडेंस मिल जाता है इस लेवल के ऊपर तो आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। सो जीबीपी यूएसडी में मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पर जाकर देखते हैं। सो 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप अगर इस पूरी कैंडल को मार्क करें जो आपकी लास्ट कैंडल होती है तो मार्केट अपने उस कैंडल के अंदर से रिजेक्शन आपको दे रही होगी। बट जो इसमें लिक्विडिटीज होती हैं वो स्पाइक टू बॉडी के जो एरिया मिड का होता है वहां से कीमत आपकी रिजेक्शन लेना शुरू करती है और डाउन साइड पे मूव आपको देना शुरू कर देगी। सो फिलहाल अगर आप जीबीपी यूएसडी को देखते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है वो आपकी डाउन साइड पे आ रही है। एक इनगल्फ पैटर्न उसने बना दिया है। इनगल्फ पैटर्न बनाने के बाद अपने जो ये एरिया आपको मार्क किया है यहाँ से आपको कोई अच्छी रिजेक्शन मिलती है तो आप इसको बाय कर सकते हैं और अपने इस हाई तक इसको होल्ड करके रख सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। बट अभी फिलहाल जो है मार्केट में थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ले रही है कीमतें आपकी। अब मजीद मार्केट क्या है, इसमें बहुत सिंपल सा इसका आज के जो इंट्राडे का है ट्रेड सेटअप वो तो बहुत सिंपल है। उसमें ये है कि अपने इस लेवल पे मार्केट आपको अच्छा सा टेस्ट दे तो यहाँ से आपकी बाइंग, ठीक है। और इस लेवल के ब्रेकआउट अगर यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं मिलता और ये आपका लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा तो रीटेस्ट के ऊपर आपको जो ये एरिया होगा यहाँ तक आपको बेहतरीन ट्रेड सेटअप देखने को मिल सकता है। अब कल जो सप्लाई एरिया मार्क किया गया था 4 आवर टाइम फ्रेम पे वो आपका यहाँ पे ये एरिया मार्क किया गया था, ठीक है। और प्राइस ने उस लेवल का ये जो यहाँ पे 2 कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं उस लेवल को उसने रिस्पेक्ट नहीं दिया बल्कि जो 4 आवर की मेजर जो सप्लाई है उसको वहां से रिजेक्शन देखने को मिली। उस एरिया के ऊपर से आपको रिजेक्शन देखने को मिली और उसके बाद यहाँ पे इनगल्फ का पैटर्न आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इनगल्फ का पैटर्न नजर आ रहा है बट प्राइस जो है वो यहाँ पे अभी रिट्रेसमेंट वगैरह और रेंज कर रही है अपने इस एरिया की रिएक्शन की वजह से, सप्लाई की वजह से। अब ये इसका एक बेहतरीन एरिया है, इधर आपको टेस्ट मिल जाता है तो ठीक है। ब्रेकआउट के ऊपर आपने इसको फिर यहाँ तक कंटिन्यूएशन टुवर्ड सेल साइड आपने इसको होल्ड करके रखना। ये इंट्राडे के आपके ट्रेड सेटअप है 1 आवर टाइम फ्रेम। उसके बाद आप चलते हैं यूएसडी कैड की तरफ। सो यूएसडी कैड जो है इसमें क्या पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे मैंने कल आपको ट्रेंड लाइन मार्क करके दी हुई थी इस तरीके से, राइट। तो आपको ये चीज़ बताई थी कि इसका ब्रेकआउट हो तो फिर ये अपसाइड पे मार्केट आप प्राइसेस जो है वो आपकी जा सकती है। बट कीमत ने क्या किया, अपनी एक लो मूव बनाई रेंज की, उसके बाद रेंज के बाद मार्केट आपकी दोबारा डाउन साइड पे आ गई और जो इसका ये डिमांड एरिया है, अब ये याद रखिएगा ये इसका एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है, डिमांड जोन है। अब यहाँ से मार्केट जो है वो इसका ब्रेकआउट जब तक नहीं करती रीटेस्ट के ऊपर आप इसको बाइंग कर सकते हैं और बाइंग करने के बाद कीमत दोबारा नीचे आएगी तो इसका ये टारगेट जो अपसाइड पे है इसका आपको अचीव हो सकता है। अदर देन दैट जो है वो आपकी मार्केट जो है आपकी प्राइसेस वो डाउन साइड पे मूव कर जाएंगी। उसकी रीजंस भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, आप हम 15 की बात कर रहे हैं, डिमांड आई थिंक 15 मिनट्स पे बिल्कुल है वहाँ पे। नहीं, ये 15 मिनट्स का ये एरिया जो है ना, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट की तो ये आपका डिमांड एरिया नहीं होता। डिमांड की जो है कुछ टाइप्स जो हैं वो बेस एरिया बनना चाहिए और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं डिमांड की। ये इसकी डिमांड जोन नहीं है, ठीक है ना। ये जस्ट आपका एक हाई बना है। ये आप इसको स्ट्रक्चर लेवल जरूर कह सकते हैं बट ये आप डिमांड नहीं कह सकते 15 मिनट्स पे। अब स्ट्रक्चर लेवल इस तरीके से हो कि प्रीवियस लेवल ऑफ हाई का ब्रेकआउट और रिट्रेसमेंट, उसके बाद मार्केट ने हाई बनाया। हाई बनाने के बाद ये जो इसका एरिया है यहाँ पे बॉटम पे ये आपका डिमांड है और मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन कैंडल दी और हाई बना दिया।
सो ये जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं ये वाला, ये इसका स्ट्रक्चर एरिया है। डिमांड अगर आप बात करेंगे तो ये इसकी डिमांड है नीचे, ठीक है ना, ये आपका डिमांड एरिया है, वो इसका प्रीवियस स्ट्रक्चर एरिया और कुछ भी नहीं है। बस वहां पे अगर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है दैट शुड बी फाइन, बट दिस इज नॉट द डिमांड एरिया। सो यूएसडी कैड में बस इसमें यही है कि अपने इस लेवल को ये ब्रेक करे, सॉरी रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट आपकी बाय साइड पे मूव कर जाए। तो ये भी फिलहाल अभी रेंज ही है, इसमें कोई आप कुछ स्ट्रॉन्ग इसमें नहीं कह सकते कि मूव आज के दिन आपको मिल सकती है। मैक्सिमम आपकी जो कीमत है अगर आज के दिन गई भी तो वो आपकी अपनी इस हाई तक जा सकती है। अब ये जो है इसमें एक छोटा सा इंटरनली उसने अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो बस यहाँ तक आपकी कीमत मैक्सिमम जा सकती है और यहाँ पे आपकी प्राइसेस रेंज कर सकती हैं इस तरीके से। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता, इसका ब्रेकआउट हो जाए, रीटेस्ट दे दे, तो फिर आपका ये जो अपर इसका लिक्विडिटी है ये टेस्ट हो सकता है या टॉप का एरिया इसका टेस्ट हो सकता है। अदर देन दैट मार्केट ने अपने जिस लेवल को टेस्ट किया है वहां से कीमतें जो हैं वो आपकी अभी तक बाय साइड पे जा रही है, ठीक है। जिस बॉटम को उसने टेस्ट किया ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इसका एरिया था जहां से अभी तक आपकी कीमत जो है वो बाइंग साइड पे मूव आपको दे रही है। सो उसके बाद हम लोग ऑयल को चल के देख लेते हैं। तो ऑयल को जिस तरीके से डेली वीकली टाइम फ्रेम पर, सो वीकली टाइम फ्रेम पर आपको ये चीज़ मैंने कल बताई थी क्योंकि ऑयल का भी आप लोग पूछ रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको बड़ा ज़बरदस्त देखना रिजेक्शन देखने को मिली है। और 1 आवर टाइम फ्रेम पे कल मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि इसमें मार्केट उस टाइम पे ये बॉक्स भी यहाँ पे मैंने लगाया हुआ आपके सामने, ये बॉक्स मौजूद है, राइट। ये बॉक्स मैंने आपको मार्क करके दिया था और उसके बाद मैंने कहा था कि मेरे सामने फिलहाल 2 पॉसिबिलिटीज हैं। वो कौन कौन सी बताई थी? एक ये लेवल मैंने आपको बताया था, प्राइस इसकी थी 69 70 का एरिया, 69.90 इस तरह का। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये इनगल्फ नीचे नजर आ रही है मुझे। अगर कीमत नीचे जाती है अपनी इस इनगल्फ का टेस्ट देती है तो यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। सो उम्मीद है अगर आप लोग जो भी ऑयल पे ट्रेड करते हैं तो ऑयल पे आपको मैंने ये लेवल बताया था कल भी, और उस पे ये रेंज भी आपको बताई थी कि रेंज के बाद यहाँ से ब्रेकआउट का टेस्ट मिले या नीचे डाउन साइड पे इस इनगल्फ का टेस्ट मिल जाए। सो आप यहाँ से इसको बाइंग साइड पे प्ले कर सकते हैं। तो ये कुछ एंट्रीज होती हैं, कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको एविडेंस देखने की जरूरत नहीं होती, एग्रेसिव एंट्री लेना पड़ती है। तो ये वो एंट्रीज होती हैं आपकी टच एंड गो लेवल्स होते हैं। टच एंड गो का मतलब होता है कि प्राइस वहाँ पे इतनी रेंज नहीं करती, ना ही रुकती है, ना कोई एविडेंस। हाँ, स्मॉलर टाइम फ्रेम पर अगर आप जाके देखते हैं, सो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे एक इम्पल्सिवली मूव और उसके बाद रिट्रेसमेंट मींस जो इसका प्रीवियस लोअर हाई है उसका ब्रेकआउट किया और उसी लेवल का उसने टेस्ट किया और वहां से आपकी कीमतें जो है वो बाय साइड पे जाने शुरू कर दी। अदर देन दैट जो है वो बुलिश की जो इनसाइड बार होती है नीचे आपको वो, अब हाई के ऊपर बेरिश इनसाइड बार, लो के ऊपर बुलिश इनसाइड बार, ये हमेशा मैंने आपको ये चीज, ये कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा है कि ये पूरी मार्केट को रिवर्स कर सकता है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर बड़ा टाइम फ्रेम पे बढ़ जाए, लेट सपोज H4 पे अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपका नजर आ जाए, तो ये मार्केट को बहुत तेजी के साथ नीचे डाउन साइड पे गिरा सकता है। इसीलिए आपको मैं बार बार ये चीज बता रहा होता हूँ, एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ कि आपने क्या करना होता है, आपने एविडेंस को हमेशा प्ले करना है। अब ये एविडेंस इन लेवल्स के ऊपर देखने वाले होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग एंट्री करते हैं इसी एविडेंस के ऊपर 5 मिनट्स पे जो आपको बार बार यहाँ पे चीज बताई जा रही है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि आपका एसएल इतना छोटा हो जाएगा कि ऑयल के ऊपर अब जो एसएल का होता है मींस अगर आप इसी लेवल का रीटेस्ट करेंगे और इसकी लो के नीचे एसएल रख देंगे तो आई थिंक आपके यहाँ पे कोई ऑयल का पेयर है तो आपका तकरीबन 35 to 40 पिप्स का एसएल शायद बन जाए। और उसका जो रिवॉर्ड है वो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत मैक्सिमम मार्केट जो है वो बाय साइड बड़े अच्छे एरिया से बाय साइड पे गई है। सो इसको यहाँ पे ना इस लो के नीचे लगा देते हैं, इन गल्फ की लो के नीचे। सो इस तरीके से ये आपका एक बड़ा अच्छा ट्रेड सेटअप था ऑयल का, ठीक है। अच्छा, यूएसडी जेपीवाई का आज एनालिसिस नहीं है क्योंकि इस पे अभी तक कोई मैंने इतना वो एनालिसिस किए नहीं थे आज के दिन। सो वैसे अगर आप इसको मैं बता देता हूँ आपको, डेली टाइम फ्रेम पे आप देखें तो आपका बस एक ये एरिया था, ठीक है, डेली का डिमांड। अब इसको मैं 4 आवर पे जाके देखता हूँ तो 4 आवर पे ये इसका प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल भी है जिसको कीमत ने जिसने प्राइस ने भी टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद अभी जो इसमें अपॉर्चुनिटी
अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें जो है वो देखी जा सकती है। अगर आप इसको लाइन चार्ट पे देखते हैं तो लाइन चार्ट पे मेरे पास अभी ये एरिया निकल रहा है 4 आवर का। इसको मैं जाके देखता हूँ 1 आवर पे। सो 1 आवर के ऊपर मेरे पास बस अभी ये ऑयल आपका बुलिश साइड पे मूव बता रहा है फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए आपका जो है वो बुलिश साइड कौन सा एरिया बनेगा आपका, यहाँ तक इस तरीके से, सॉरी, यूएसडी जेपीवाई आपका इस एरिया तक मूव कर सकता है। ठीक है। सो अभी ये आपका एक इम्पल्सिवली उसने मूव दी और उसके बाद रिट्रेसमेंट दे दी प्रीवियस अपने लेवल तक। अब प्रीवियस इसमें 1 आवर को इस तरीके से हम लोग मजीद अलाइन कर लेते हैं। इसकी सपोर्ट एरिया कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे कैंडल की आपकी क्लोजिंग होती है। सो फिलहाल जो है आपका यूएसटी जेपीवाई प्रीवियस जो हाई था उसने उसका ब्रेकआउट किया लोअर हाई का। यहाँ पे उसने लो बनाई, रिट्रेसमेंट दी और उसके बाद डाउन साइड पे अब मार्केट ने यहाँ पे अप बना दिया, हायर हाई बना दिया, उसके बाद रिट्रेसमेंट। सो इसमें अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे फिब पे अपनी कंफर्मेशन ले लेते हैं। लो टू हाई फिब लगा देते हैं तो वही 61.50, आई थिंक 50% उसने रिट्रेसमेंट ली है। तो 50% का मतलब ये है कि जब तक इसका ये एरिया ब्रेक नहीं होता तो कीमत आपकी इस हाई हाई से मार्केट रिट्रेसमेंट और ये इस तरीके से मूव कर सकता है आपका यूएसडी जेपीवाई। आज फ्राइडे भी है तो फ्राइडे में ये इसकी मूव पॉसिबिलिटी देखी जा सकती है। ठीक है। सो ये तो थे आपके सब पेयर्स के एनालिसिस। अभी आपका कोई भी टेक्निकल कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग वो पूछ सकते हैं। और कोई चीज़ आपको ना समझ में आ रही हो तो आई थिंक जितने मेंबर्स हमारे देख रहे हैं उतने लाइक्स तो नहीं है, खैर वो लाइक्स भी आप लोग किया करें। तो ठीक है, गोल्ड का आप लोगों को समझ में आ गया था ये 5 मिनट का स्कैल्पिंग, ये मैंने किस बेस पे आपको बताई थी कि यहाँ से आप इसकी सेलिंग, क्योंकि मार्केट बड़ी चॉपी मूव है, जिस तरह आपकी बड़ी बड़ी स्पाइक्स बनना शुरू होती हैं तो इन इन सिचुएशन के अंदर मैं पर्सनली खुद ट्रेड नहीं करता, ना किसी को एडवाइस करता हूँ। मुझे चाहिए होती है क्लीन मूवमेंट, जिस तरह रात को यहाँ पे बड़ी अच्छी मूवमेंट थी। प्रीवियसली इनगल्फिंग कैंडल थी, उसके अगेंस्ट भी इनगल्फिंग कैंडल, और यहाँ पे जो मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली थी और उसके बाद सेलिंग साइड पे, ठीक है ना। अब कीमत आपकी दोबारा नीचे रेंज जब स्लो हो जाए और मार्केट इस तरह चॉपी मूव देना शुरू कर जाए उस टाइम आप लोगों ने अवॉइड करना चाहिए। अच्छा जी, आपने एनजेडी जेपीवाई का पूछा था। एनजेडी जेपीवाई, एनजेडी का वैसे तो ये कौन सा लेवल है यहाँ पे, अच्छा जी जबरदस्त। ये इसने डबल बॉटम का, एनजेडी जेपीवाई ने डबल बॉटम तो लगाया दिया है यहाँ पे। और इस पे 4 आवर पे अगर आप देखते हैं तो 4 आवर की इसने एक लोअर ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट किया था और उस पर रिटेस्ट करके अपने लो पे तो इसने रिवॉर्ड दे दिया। अभी 4 आवर के अंदर इसने जो प्रीवियस अपना एक लो बनाया था, रिट्रेसमेंट दी थी, इनगल्फ वन कैंडल इनगल्फ जो थी ना वो रिट्रेसमेंट के अंदर आती है, ठीक है, ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बुलिश की, उसने लो बनाया, अभी उसका हाई उसने ब्रेक कर दिया है। सो इसको मैं मजीद छोटे टाइम फ्रेम पर चला जाता हूँ तो छोटे टाइम फ्रेम पर तो आपका एक रिवर्सल पैटर्न बना हुआ था फिलहाल एनजेडी जेपीवाई के अंदर। सो इसमें जो है आज के दिन क्या पॉसिबिलिटीज निकल सकती है उसको हम लोग देख लेते हैं। सो मेरे पास जो है वो ये एरिया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने अपना एक हाई बनाया है, इसको लो और रिटेस्ट। सो इसमें एनजेडी जेपीवाई अगर अपने इस लो का ब्रेकआउट नहीं करता, यहाँ पे रेंज करता है तो इसकी ये टारगेट होना चाहिए, बुले साइड पे ही है एनजेडी जेपीवाई, जो इसकी ओवरऑल मूव है उससे भी ये बुले साइड पे नजर आ रहा है। तो जब तक एनजेडी जेपीवाई ये एरिया ब्रेक नहीं करता तब तक वो बुले साइड पर है। एंड सेकंड जो इसका लेवल बनेगा वो आपका ये एरिया बनेगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, ये दो एरियाज हैं इसके बुलिश के, इन लेवल्स के ऊपर जो है वो आप बुलिश साइड पे प्ले कर सकते हैं। और जब इसका ये लेवल भी ब्रेकआउट हो गया डाउन साइड पे तो बड़ी शार्प मूव नीचे आएगी। ये याद रखिएगा कि इसका इवन 30 मिनट्स की कैंडल भी इससे नीचे इन गल्फ कैंडल क्लोज हो जाती है तो इस पे बड़ा शार्प मूव आएगा और ये अपनी स्पाइक को दोबारा टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। सो फिलहाल
यहाँ से भी बाय है, इधर से भी बाय है, ये दोनों एरियाज जो है वो इसके बुलिश साइड पे इसको मूव बता रहे हैं। ठीक है। सो प्रीवियसली अगर आप ये जो पीएल मेरा लगा हुआ है, तो ये इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त यहाँ से ट्रेड सेटअप लिया गया था बेस्ड ऑन द एविडेंस। एविडेंस यहाँ पे हमारे पास कौन था, इनगल्फ का एविडेंस था, और उसके पीछे भी इनगल्फ कैंडल थी। मार्केट ने अपनी उस इनगल्फ का टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद यहाँ पे रेंज की काफ़ी, लेकिन ये बड़ा अच्छा इसका एक मूव था। इसका ओवरऑल जो टारगेट वो डाउन साइड पे था, बट इसमें जो ये इसकी लो स्पाइक होती है, जो आपका लिक्विडिटी एरिया होता है, वहाँ पे मैंने आपको हमेशा ये चीज़ बताई हुई है, बहुत दफ़ा बताई हुई है, कि जब भी कीमतें अपनी लिक्विडिटी एरियाज पे जाती हैं, यहाँ पे वो इस तरीके से स्पाइक लगाती हैं। तो आप लोग कोशिश किया करें। अब यहाँ पे आपने देखा मैंने अपनी लो के लिक्विडिटी, क्योंकि इसमें कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि आपके जो टारगेट्स होते हैं वो आपके कहाँ तक जाते हैं, बॉडी क्लोजिंग तक। कुछ टारगेट ऐसे होते हैं कि मार्केट अपनी लिक्विडिटी, जिस तरह ये स्पाइक नीचे लगी हुई है, अब इसने किस स्पाइक को टेस्ट किया है, अपनी प्रीवियस एरिया की, इस जो अपनी लो होती है, एक सपोर्ट होती है, उस एरिया को उसने टेस्ट किया है। ठीक है ना। तो उस स्पाइक को उसने, लिक्विडिटी को उसने टेस्ट किया, और वहां से मार्केट एग्रेसिवली बाय साइड पे चली गई है। ठीक है। सो इस तरीके से इन चीज़ों को आपने प्ले करना होता है। सो फिलहाल तो बस इसमें यही है। मजीद जो है यहाँ पे लाइन चार्ट पे अगर जाके देखा जाए, तो अगर 4 आवर पे आप इसको देखते हैं, तो 4 आवर पे कुछ और सिचुएशन है थोड़ी बहुत। 4 आवर पे जो इसमें बेहतरीन एरिया मुझे नज़र आ रहा है, वो इस पे ये डाउन साइड का नज़र आ रहा है। इसको अभी हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं, तो ये खैर वैसे बहुत नीचे है, एरिया है वो बड़े टाइम फ्रेम का, 4 आवर का। लेकिन ये एरिया भी इसका प्ले हो सकता है। बट उससे पहले जो मैंने आपको ये एरिया बता दिए, इसका ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। 1 आवर का इसका ब्रेकआउट डाउन साइड पे नहीं होना चाहिए। बाकी आपको सारी चीज़ें मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड की हुई हैं, आपको बताई हुई हैं, एविडेंस किस तरह आपने देखने और आपने किस तरीके से इन लेवल्स को प्ले करना होता है। थैंक यू सो मच नीर, बहुत शुक्रिया आपको। अच्छा, उसके बाद हम लोग गोल्ड पे चल के देखते हैं, तो बस ठीक है। यूरो के आई थिंक इंटरेस्ट रेट भी कल आए थे, तो इसमें डेली पे जाके देखते हैं। तो डेली पे तो बहुत खतरनाक जो है, इसने इनगल्फ पैटर्न बनाई हुई है, और लो के बाद उसने 61.8 उसका रीटेस्ट भी कर दिया है। सो ऐसी भी पॉसिबिलिटी कल आई थिंक मैंने बताया था इसका, कि इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जैसे इसका लो ब्रेक करेगा, तो फिर तो बहुत तेज़ी के साथ ही आपका जो है यूरो यूएसडी डाउन साइड पे मूव कर सकता है। लेकिन आज हो सकता है ये यहाँ पे रेंज भी कर ले कोई इसमें पॉसि लेकिन एनवाई सेशन के ऊपर आप इन पेयर्स के अंदर बहुत तेज़ी देखेंगे। एनवाई सेशन जो है वो आपका बहुत तेज़ी के साथ थोड़ा सा रिएक्शन देगा। मेन जो आपका होता है वो एनवाई सेशन ही होता है। सो एनवाई सेशन के ऊपर आप इसमें मूवमेंट दे सकते हैं, यूरो यूएसडी के और जीबीपी यूएसडी के ऊपर।
H1 पे ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। हम्म, हाँ जी बिल्कुल। असल में जब कीमत आपकी किसी मेजर लेवल तक पहुंच जाती है तो उस पे इस तरीके से पैटर्न जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। सो फिलहाल तो इस पे वही मामला तो आपका यही ऊपर जा रहा है 1950 एंड 1960 के आसपास, और वहां से फिर इसमें सेलिंग देखी जा सकती है। सो वही है कि छोटे टाइम फ्रेम पर 15 मिनट्स पे आपकी रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद बाय सेल इस तरीके से। सो बड़े टाइम फ्रेम पे बिल्कुल जब तक उसका ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक फिर आप उसको जो सेलिंग साइड में आप नहीं देखें उसको। ठीक है। अगर आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगाते हैं ना, अपने इस लो को लेके इस लो को कंबाइन करें यहाँ पे, इस लो को ऑटोमेटिकली वो अलाइन हो गई है। तो जाहिर है इसका ब्रेकआउट होगा, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, तो फिर आपकी टारगेट्स 1887, 73, और उसके बाद 55, 55 के बाद 1830। सो ये आपके सारे मेजर लेवल्स बनते जाएंगे। ठीक है। सो इसमें इस तरीके से आपका ना ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक उसने ब्रेकआउट यहाँ पे आपको नहीं दिया। सो ब्रेकआउट नहीं दिया तो इसका मतलब है कि वो बुलिश, एक बुलिश चैनल आपका बन रहा है, जिस तरह AUD USD में बेरिश चैनल इस तरीके से बन रहा है आपका। इस तरीके से गोल्ड जो है वो आपका यहाँ पे ये हाई रिट्रेसमेंट, एक और हायर हाई अपने स्ट्रक्चर लेवल के दरमियान, डिमांड का टेस्ट और एक और हाई, और उसके बाद कीमत अभी भी यहाँ पे सर रेंज कर रही है। तो अभी तक स्ट्रक्चर इसका जो है वो बुलिश साइड पे ही है। सो गोल्ड क्योंकि सेफ हेवन है, तो जब भी दुनिया में कोई भी अनसर्टेनिटी आती है या कोई क्राइसिस आते हैं तो लोग गोल्ड पे, गोल्ड जो है वो आपका ऑटोमेटिकली बुलिश हो जाता है। ठीक है। सो इस वजह से आपका जो गोल्ड है वो बुलिश साइड में करता है। ये याद रखिएगा, ये चीज़ें चलती रहती हैं, बट गोल्ड जो है ना साल में 3 दफ़ा बाय होता है। ठीक है ना। साल के आखिरी मंथ में, लास्ट मंथ में, क्वार्टरली मींस मार्च के एरिया पे, क्वार्टरली इसका मार्च हो गया, और उसके बाद आफ्टर 3 मंथ्स इट मींस मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के मंथ में, और उसके बाद नवंबर एंड दिसंबर के मंथ। सो गोल्ड जो है वो इसलिए बुलिश साइड पे। वैसे आप देख लें कि इसका ओवरऑल मूवमेंट क्या होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये अभी यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मार्केट काफ़ी चौपी मूव रही है, और उसके बाद इम्पल्सिवली उसने मूव बड़े अच्छे देना शुरू की, और बड़े अच्छे लेवल से गोल्ड आपके, गोल्ड जो है वो सेल साइड पे मूव उसने दिया था। ठीक है। और उसके बाद इसने ये बॉटम का एरिया टेस्ट किया और यहाँ से स्ट्रांगली बुलिश साइड पे उसने मूव किया। So, जो इसमें एक्सपेक्टेशन होती है टेक्निकल, आप लोगों को सारी चीज़ों की समझ है, आप उसको बस प्ले करते जाएं। कभी भी आप लोग लॉस इसमें नहीं उठाएंगे, हमेशा आपको जो है वो इसमें फायदा ही नजर आएगा। इसीलिए आपको बताया जा रहा होता है कि आप एक पेयर्स के अंदर ट्रेड करें या मैक्सिमम 2 पेयर्स के अंदर। एनालिसिस जो होते हैं वो आपको मल्टीपल पेयर्स के एनालिसिस इसलिए बताए जा रहे होते हैं ताकि आपको टेक्निकल में जो जो चीज़ें होती हैं वो समझ आना शुरू हो जाए कि किन चीज़ों की बेस के ऊपर आप लोग अपने लेवल्स की मार्किंग कर रहे होते हैं, क्योंकि हर पेयर्स की मूव डिफरेंट होगी, हर पेयर्स का टेक्निकल लेवल्स डिफरेंट होंगे। लेकिन जो मेथड है आपका, जो आपका स्ट्रक्चर का मेथड है वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। आप दुनिया का कोई भी चार्ट उठा कर ले आते हैं, उस पे जब आप टेक्निकल के लेवल्स की मार्किंग कर रहे होते हैं तो उसमें आपको किसी भी किस्म का कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा होता। ठीक है। आपको इससे फायदा होता है, आपकी लर्निंग में इजाफा होता है, आपके नॉलेज में इजाफा इस तरीके से होगा कि जब आप हर पेयर्स के एनालिसिस करेंगे तो आप लोगों को टेक्निकली चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी। उस टेक्निकल को आप किसी एक पेयर के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी आपकी 100% तो नहीं कह सकते, बट 90%, 95% मिलना शुरू हो जाएगी। और आप में से बहुत अच्छे माशाल्लाह से इन चीज़ों को समझते हैं, समझा हुआ है। तो इसीलिए इसमें आपको काफ़ी रहनुमाई मिल सकती है, काफ़ी हेल्प मिल सकती है।
वालेकुम अस्सलाम सलीम खान। मे बी यू आर लेट टुडे, बट हमारे जितने भी पेयर्स के एनालिसिस हैं आप उनको दोबारा देख सकते हैं। और सेशन के आखिर में अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आज का आपका जो सेशन है आपको वो कैसा लगा, उसमें जो आपको लर्निंग बताई गई है आई थिंक आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से वो समझ में आई होंगी, टेक्निकल्स की आपको समझ में आई होगी, और इन लेवल्स को आप लोग जो है वो प्ले करें। सो होपफुली यू एंजॉयड द सेशन टुडे। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह सी यू ऑल ऑन मंडे। आज का दिन जो है आपका बहुत अच्छा गुजरे, आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आपने हमेशा जब भी ट्रेड करनी है अपनी मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। मनी मैनेजमेंट के साथ आपने अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना होता है। अगर आपको कोई भी लेवल यहाँ पे बताया जा रहा होता है तो इसमें प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करके उसमें ट्रेड। सो आप लोग जो प्रोबेबिलिटीज़ है उनको फाइंड आउट करके इसमें से अच्छी जो ट्रेड की एग्जीक्यूशन है आप लोग उसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है, विद द प्रॉपर एविडेंस। बट अदर देन दैट जो है वो आपने क्या करना होता है, आपको जो भी लेवल यहाँ पे बताए जा रहे होते हैं आपने उनको प्रॉपरली जो है वो देख के एविडेंस, और आपने वहाँ पे एग्जीक्यूशन अपनी करनी होती है, ठीक है। और दैट्स इट। आज का फिर आपका सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। होपफुली आप लोग जो भी ट्रेड लेंगे प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ लेंगे, और हैव अ नाइस वीकेंड एज वेल एंड हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।